पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ। बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में रूपा। हमारा बेटा तो ठीक है, अब तो बड़ा हो गया होगा ना। क्या पता, क्या पता। हाँ स्वामी। ये आ गए माननीय राम मिलन शर्मा सुब्बा सिंह का पूर्वा निवासी हैं। इसी सीन पे पति और पत्नी की हालत को देखकर 20 रुपया इनाम स्पेशल दिए। न जाने अपना राजू की साल में, इसलिए उसकी हाल मत पूछिए। तो अभी न पूछो कि को करी थी बेहाल। मेरे को बच्चे को छीन ले गए। न जाने मेरा राजू दुनिया में जिंदा है भी नहीं। बेटा राजू रहा। दरोगा पूरा गांव से इसी सीन पे 10 रुपया नाम। रूपा, अपने बेटे के बारे में ऐसा न कहो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बेटा जहाँ कहीं भी हो सलामत हो। घबराओ नहीं रूपा, देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। वो दुख देता है तो दुख सहने की क्षमता भी देता है। इंसान के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इंसान को अपना धैर्य, सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम मिली हो, अब जीवन और आसान हो जाएगा। चलो रूपा, ले चलो मुझे। थोड़ा सा पानी कहीं मिल जाए तो मेरी जान में जान आए। रूपा, रूपा कहाँ चली गई? रूपा, 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 नहीं रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। ये सत्यजीत अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। रूपा, कहाँ चली गई तुम? रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। रूपा, रूपा, कहाँ चली गई तुम? रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। रूपा, रूपा, रूपा।
कम जब तुम्हारे साथ रहती तो तुम्हें देख के मैं जी लेती। कौन मुझे सहारा देगा, कौन नहीं। ये सब क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा भगवान, क्यों? कौन से ऐसी मैंने इतनी बड़ी गलती की कि तूने एक ही पल में सब कुछ मुझसे छीन लिया। लेकिन कहते नहीं कि जो अपने कर्म में लिखा होता है वही सब होता है। हे भगवान, इससे अच्छा इस दुनिया से उठा ले। जीने से फायदा तो मर जाना ही ठीक है, मर जाना ही ठीक है। और जो भी कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्ति पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्ति पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो भी वक्ति पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, रात जो उनके भाई। रोहितास को डसो सर्प ने, रोत थी उनकी माई। वक्ति पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, रात जो उनके भाई। रोहितास को डसो सर्प ने, रोत थी उनकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई आज हमारा बेटा 18 साल का हो गया है। कॉलेज जाता है, पढ़ के सीधे राजमहल आता है। आज हम अपने बेटे का इंतजार करते हैं, देखते कितने समय बाद वो हमारे पास आता है। बिहारी लाल, बेटे आकाश, पिताजी आज कॉलेज से सीधा हमारे पास आए हो। हाँ पिताजी। यहाँ आने कोई मकसद बेटे तुम्हारा? जी पिताजी। क्या बात है बेटे? पिताजी, दरअसल आज हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई है पिताजी। बस उसी इच्छा को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। ऐसी कौन सी इच्छा जागृत हुई बेटे तुम्हारे मन में जो हमारे पास आए हो? आप जानना चाहते हैं तो विराजिए पिताजी, मैं सब कुछ बताता हूँ। और घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर। दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पुत्र। साथ
पिताजी, आज मैं प्रजा भ्रमण करना चाहता हूँ, अपनी प्रजा अपनी जनता से मिलना चाहता हूँ, उनके बीच में बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, उनके हर दुख और सुख में शरीक होना चाहता हूँ पिताजी। तो आज हमारा बेटा अपने रियासत की ओर जाएगा अपनी प्रजा से मिलने के लिए। जी पिताजी। और इसीलिए तुम हमारे पास आए हो बेटे आकाश। और आज्ञा है हमारी तुम्हें ऐ पिसल, आज्ञा है हमारी तुम्हें ऐ पिसल, आज्ञा है हमारी तुम्हें ऐ पिसल, जाओ घूमो तुम बेटा रतन गढ़ नगर। राजा बनो मेरे ना रहने पर तुम ही राजा बनो, प्रजा में हो जाओ चर्चित तुम नूरे नजर। बेटे आकाश, अगर तुम्हारे दिल की इच्छा है अपने रतनगढ़ रियासत घूमने की, शौक से जाओ, अपनी प्रजा से मिलो, ताकि प्रजा को भी मालूम पड़े कि महाराज रतन सिंह का बेटा राजकुमार आकाश सिंह है। सच कहते हैं पिताजी। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ और हमारे जिस्म में आपका लहू दौड़ रहा है पिताजी। हम जब तक जिएंगे उम्र भर कोशिश करेंगे कि आपके नक्शे कदम पर हम चले, आपके मान सम्मान इज्जत पर कभी कोई आश और कभी कोई धब्बा नहीं लगने देगा। हमें विश्वास है बेटे। इसलिए पिताजी कि पिताजी भक्त हूँ मेरा ये ऐलान है, पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, करूं संकल्प में प्रजा भगवान है। जिंदगी भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जिंदगी भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है। बेटे आकाश, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा बेटा अपनी प्रजा की ओर जाएगा, अपनी प्रजा से मिलने के लिए उनके सुख दुख में हाथ बटाएगा। लेकिन आज तक हम अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र के समान माने हैं, लेकिन आज हमारे बेटे अपने मन में संकल्प किया कि प्रजा ही इनके लिए भगवान है। आज हमें विश्वास हो गया है हमारे ना रहने के बाद तुम्हारे शासन काल में इस रतनगढ़ रियासत की प्रजा कभी भी दुखी नहीं होगी। आज हमें विश्वास हो गया है बेटे। जाओ तैयारी करो रतनगढ़ की ओर जाने की। तुम इजाजत और आशीर्वाद चाहूंगा। हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है। सदा खुशहाल हो। आज हमारा बेटा अपने प्रजा की ओर गया, प्रजा से मिलने के लिए रतनगढ़ रियासत घूमेगा, प्रजा की दुख सुख में साथ देगा। तो हमें आज विश्वास हो गया है कि हमारे ना रहने के बाद हम इस रतनगढ़ रियासत की प्रजा कभी भी दुखी नहीं होगी। चलते हैं राजमहल, और जब प्रजा से वापस आएगा तो हम खुद जाकर अपने बेटे से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि प्रजा के समाचार क्या है।
और रामबली कम हियर। दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता है। अच्छा नहीं अंदाज पावा बिरका आप फेल हो गए तो क्या करी। ब्रिक में तेरे गुटके नहीं क्या? गुटका घिसे है सलाई लूज है सलाई मतलब जो उन गुटका में लाग रहा थी हाँ। का करी। रामबली आज हम तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मतलब परिवार नियोजन परिवार नियोजन मतलब परिवार में को बचाया है के निपुर गई बताओ गया निपुर गए के है के नहीं ना। हम लोग कितने हैं? अच्छा कितने सदस्य हैं बतावा। रामबली हमारे परिवार में 4 सदस्य थे। हमारे माता पिता और मैं मेरी पत्नी। तुम तुम्हार अम्मा तुम्हार पप्पा तुम्हार मेहरारू। हाँ 4 लोग। तुम तुम्हार अम्मा तुम्हार मेहरारू। हरामजादे हमारे माता पिता मैं पत्नी। वही हम हो गिना रहे। हाँ। आप हो गए आपके अम्मा मेहरारू हो गई। क्या बोला? नहीं आपके माता जी हो गई आपके मेहरारू आपके बप्पा 4 लोग। वही तो हम हो बताए था। रामबली जब हमारी उम्र लगभग 30 वर्ष की हुई तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। मतलब तुम जवान भयो तो तुम्हार अम्मा खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब 30 साल मतलब जवानी पर रहा थे तेरे कहने का मतलब क्या है रे? तो तुम्हार अम्मा बप्पा खत्म हो गए। वही के बाद 2 जने बचे हम दोनों, मैं और हमारी पत्नी। हाँ पहले 2 जने रहो 2 जने गए तो 2 जने बचे हो। रामबली वही के बाद कुछ दिनों के बाद हमारी पत्नी की एक बेटी पैदा हुई। बस खाली एक। अरे जितना ऊपर वाला देगा उतने में ही रहना होगा। जापान में एक मेहरारू के 16 लड़का पैदा हुआ। तो मैं क्या जापान का हूँ क्या रे? अरे ये तो होता है किसी के पास एक है तो किसी के पास हजारों हैं। चलो होएगा जब बता रहा तउन मिला। रामबली हाँ? जब हमारी बेटी का जन्म हुआ तो बेटी हमारी सूर्य के किरण के जैसे चमकती थी। अच्छा बड़वारे घरे के लड़का है इसलिए हमने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम किरण रखा। हिरन हिरन नहीं कहा था है किरण रखा। किरण किरण हम कही हिरन कहा था। अच्छा धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब बेटी किरण 2 वर्ष की हुई तभी हमारी पत्नी का देहांत हुआ। यानी तोहरे घरे में हैजा आई रही। पहले अम्मा पप्पा गए 2 जने बचे हो और बिटिया भाई तो 3 जने मेहरारू मर गए फिर 2 जने। अब बियाह से नहीं ले रहे क्या मतलब आगे नहीं बढ़ रहे 2 में पड़े। अरे आगे कैसे? जब पत्नी खत्म हो गई हाँ तो 2 जने बचे। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरा और बेटी किरण 6 वर्ष की हो गई। 6 साल की। हाँ। फिर जब 6 वर्ष की हुई तभी से बेटी किरण भगवान भोलेनाथ की भक्तिन बन गई। इतनी बड़ी सेक्सी हो गई। नहीं कहा था समझ में कम आवता। भोलेनाथ बाबा की पुजारिन बन गई। भक्तिन साला मैं सोच में सेक्सी ना आवता। भक्तिन 6 वर्ष से सुबह शाम रात दिन 24 घंटे भगवान भोलेनाथ के ऊपर फूल और माला चढ़ाती रहती है। इतनी बड़ी भक्तिन तो हम देखबे ना है। हाँ रामबली क्या नहीं देखा? 24 घंटा भगवान के ऊपर ही चढ़ी रहा। ऊपर चढ़ी रहती भगवान के। भगवान भोलेनाथ के ऊपर फूल और माला चढ़ाती रहती है। माला चढ़ावत समझ गए।
धीरे धीरे समय गुजरता गया। आज बेटी किरण 18 वर्ष की हो गई। यानी तैयार हो गई। क्या मतलब? पढ़ लिख के तैयार हो गई। हाँ, पढ़ लिख कर बिल्कुल होशियार हो गई। मतलब जब मेहरारू मर गए तो दूसर ब्याह नहीं किया न रामबली न। वही बिटिया के चक्कर में जिंदगी बिता दिया। क्या चक्कर क्या है? मतलब वही के पालन पोषण के चक्कर में जिंदगी बिता दिया, दूसर ब्याह नहीं किया। हाँ रामबली, वह कहा था। हमने सोचा अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो बेटी किरण की बर्बादी होगी, सौतेलिन महतारी आई, इसलिए हमने दूसरा विवाह नहीं किया। भले किया। आज हम बेटी से पूछना चाहते हैं कि बेटी, इतने दिन से भोलेनाथ बाबा के ऊपर फूल और माला चढ़ाती हो, तुमने बाबा जी से कुछ मांगा या नहीं मांगा? हाँ बाबा कुछ ख्याल किए कि नहीं किए, आवाजा अब है पूछ लिया। इंतजार करते हैं अपनी बेटी किरण। नमस्ते पिताजी। नमस्ते चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी, आप कुछ बोले नहीं? रामबली, बेटी ने नमस्ते किया और तुम कुछ बोले नहीं। अब का बोली, आज हम बोले लायक नहीं। क्यों, बात क्या है रे? असल बात आज दिन गड़बड़ है। अरे दिन में कौन सी गड़बड़ी आ गई? असल बात में आज के दिन बजरंग बली बाबा हमारे नाम के व्रत रखा था है। बजरंग बली बाबा रखते कि तुम बजरंग बली का व्रत रखे हो? आज हम बढ़ते ही भगवान बजरंग बली बाबा का, तो इसलिए आज के दिन हम कोनो भी टहनी के चेहरा नहीं देख सकी। ये बात है? बात नहीं कह सकी। बहुत बड़ा भक्ति हम हो पर अपना है भगत है। ठीक है रामबली, बेटी जी पिताजी। आज तुम्हारा पिता तुमसे कुछ जानना चाहता है। जरूर पिताजी। कि हार हर रंग हर दिन सजाती सुता, हार हर रंग हर दिन सजाती सुता, हार हर रंग हर दिन सजाती सुता, मांगन क्या मांगती ना बताती सुता, मांगन। एक दिन का भी नागा न करती हो तुम, एक दिन का भी नागा न करती हो तुम, और कई वर्षों से प्रभु पर चढ़ाती सुता। ये बात है पिताजी। हाँ बेटा। मांगू क्या अब तक कुछ भी न सोचा पिता, मांगू क्या मांगू क्या अब तक कुछ भी न सोचा पिता, मांगू क्या अब तक कुछ भी न सोचा पिता, लिया कुछ भी अभी फैसला ना पिता। देखो क्या ओ परवाना खिलाता है दिल, देखो क्या ओ परवाना खिलाता है दिल, देखो क्या सोच दिल में आता पिताजी। हाँ बेटा। मुझे क्या चाहिए? अपने पास बंगला गाड़ी सब चीज तो है। हाँ बेटा, कहती तो ठीक हो, भगवान का दिया सब कुछ तो है। भले
सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मांग ही लिया। क्या मांगू चाचा जी? जा मतलब आपने बता दी। क्या मांगे रामबली? जौन मन हो मांग लियो। क्या मांगू? मतलब वो तो हम हो जानत ही कि भगवान के दिन तोहरे लगे हर सामान है। क्या? हर सामान है, मतलब गाड़ी है, बंगला है, अच्छा, नौकर चाकर है, वही तो। खाए पिए के सब भरा है, कौनो कोर कसन ना ही ना। तो मान ला पैसा कौड़ी ना मांगा तो भगवान से लड़के बच्चा मांग लिया। क्या? काहे मारत है यार? ये कौन सा वचन मांगने कहता है? बच्ची है, नादान है, नाबालिग है, और लड़के बच्चे की बात करता है। का इनका कही थी का? किसको कहता है? वो तो हम हो जाएंगे लड़का बच्चा शादी के बाद हो थी। हाँ, अब जब ब्याह है नहीं तो लड़का कहाँ से हुई है? तो क्यों ऐसा कहता है कि भगवान से लड़के और बच्चे मांगे? मतलब अपने बड़े कही थी, अपने लिए? नहीं कहा इनके कही थी। कहा इनके कहाँ हुई? ओ, वही तो मैं समझता हूँ। खलिया जाओ बे फजूले में हमका। मतलब अब की भगवान लगे जब जाया तो भगवान से 5-6 बोरिया सोने का नोट मांग लिया। क्या? 5-6 बोरिया सोने का नोट मांग लिया। अच्छा, हाँ, फुर्सतगंज के हवाई अड्डा खरीदा। अब जहाज पर की उपजा। हाँ? ये शेख चिल्ली के सपने देखना छोड़ दे। बेटी किरण, जी पिताजी। जाओ, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी। रमली बेटी है। हाँ, नदान है, हाँ बच्ची है, हाँ हाँ, बच्ची है ही है। कुछ होए मशीन ठीक है। राम को किस मशीन की बात कर? नहीं समझा नहीं, बात का समझ ले वकील। हम कबो उल्टा नहीं बोली। कौन सी मशीन? घर में अब हम परसों नरसों एक सिलाई मशीन लाए। ओ रामबली सिलाई मशीन लाया। वही कहा कही थे जौन मशीन लाइन है ठीक है। ठीक, रामबली हैं? बेटी किरण के सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। अरे इनके अलावा हमारे को आगे पीछे बैठे, इन्हीं का सहारा है रामबली। इन्हें को देख के तुम होंगे जिए का है, इन्हें को देख के हम होंगे जिए का है। हाँ रामबली, अब यही समझो, किरण जैसे हमारी बेटी वैसे तुम्हारी बेटी। साला शरीर में हमें आग लगवा दी। हम खड़े खड़े का सोचत ही और साला बता रहा जैसे हमारी बेटी। सरगई जाए तान के बिटिया, मूड खराब है हमारा साला। अब बताओ वैसे कुछ हुए ठीक है, कहाँ भिंडी होए। आज ये भगवान भोलेनाथ के पूजा करे जाती हैं, हम जाए थे माता पार्वती के पूजा करे। जब अप्पा इनके सुनी है तो अम्मा हम होगे तो सुनी है। अब अगर सुन नहीं गए तो हमरो जिंदगी लौट आई। मामला सेट होएगा, सबका न्योता खोबे, भंडारा करब आया, सब जन आया, पेवर दूध जलेबी खो एक तरफ से।